हैं आज तक। वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जेएनयू का एक कथित वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है और इस वीडियो में दशहरे पर पीएम मोदी को रावण बताकर उनका पुतला फूंका गया है। इस वीडियो को एनएसयूआई के नेता सनी धीमान ने अपने फेसबुक पर अपलोड किया था और इसमें पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ, आसाराम, नाथूराम गोडसे, साध्वी प्राची और साक्षी महाराज और जेएनयू के मौजूदा वाइस चांसलर एम जगदीश की तस्वीर लगी है। इस तस्वीर से सियासी घमासान मचना जाहिर है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बताया जा रहा है कि एक पुतला फूंका गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, बाबा रामदेव, तो आपको हम बता दें कि एक बार फिर से ये खबर जो सामने आ रही है, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं। ये जो वीडियो अपलोड किया गया है एनएसयूआई के नेता सनी धीमान ने अपने फेसबुक पर अपलोड किया है। उनका कहना है कि जेएनयू कैंपस में ये पुतला दहन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, साथ ही अमित शाह भी है। नलिन कोहली इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नलिन जी, क्या कहेंगे जो खबरें सामने आ रही है उस पर? इस वीडियो को तो मैंने भी देखा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है जी। और वीडियो ऐसा सत्य ही दिख रहा है। तो इसमें मॉर्फिंग की तो कोई ऐसी नॉर्मल दिखता नहीं है कि इसमें मॉर्फ किया गया है। ओछी हरकत है, पूर्ण रूप से निंदनीय। और इसमें एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, कि ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर जो है जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, इस पर इस प्रकार की हरकत क्यों करते हैं? और एक विशेष रूप से क्या मतलब इसमें संविधान सब धर्मों को अधिकार देता है, लेकिन ऐसे हिंदू धर्मों को क्यों ये ऐसे कर रहे हैं? क्या लोगों को अधिकार नहीं है कि अपने धर्म के प्रति अपना पूजा करें, उस दिन आस्था रखें? आप मान्य या ना रखें, उसकी मान्यता आपका अधिकार है। लेकिन हर बार मैं देखता हूं कि कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक राजनीतिकरण को लोग करते हैं और ऐसे पवित्र अवसरों पर इस प्रकार का चीज करना ये कहाँ तक उचित है? जो करते हैं उनको भी इस पर बहुत गंभीर रूप से सोचना पड़ेगा। जो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं उनको भी, क्योंकि यहीं से दिक्कत शुरू हो जाती है और समाज में फिर लोगों की आक्रोश बढ़ती है, जो मतलब उसके अन्य पहलू जो है समाज के लिए अच्छे नहीं होते। बिल्कुल। और जैसा कि बताया जा रहा है, हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो में जिन्होंने अपलोड किया है उनका कहना है कि जेएनयू कैंपस के अंदर इसे किया गया था, ये पुतला दहन किया गया था। ये भी कई मायनों में कई सवाल खड़ा करता है अपने आप में। लोग पढ़ाई के लिए आ रहे हैं। मैं तो इसमें दो चीजें हैं, राजनीतिकरण अपनी जगह है, उसके बाद आप एक किसी ऐसे पवित्र धार्मिक अवसर पर इस प्रकार कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से जिन्होंने ऐसा पुतला जलाया पूछना चाहिए क्या कभी, और मैं ये नहीं कहता किसी को करना चाहिए, किसी को भी किसी धर्म के प्रति कोई ऐसी हरकत कभी भी नहीं करना चाहिए, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो। लेकिन ये लोग मैं देखता हूं जो इस प्रकार के हरकत करते हैं, ये अक्सर हिंदू धार्मिक अवसरों का दुरुपयोग करते हैं और समाज में ऐसे दरार पैदा करने का प्रयास करते हैं। यही लोग कभी भी नहीं देखे जाएंगे किसी और धर्म के प्रति कुछ कहते हुए, और ये गलत है किसी धर्म के लिए, और इसमें हिंदू धर्म भी शामिल है कि इसमें आप ऐसे नहीं करिए। आपको अपना राजनीतिकरण करना है, आपको राजनीतिक विरोध प्रकट करना है, उसके हजारों तरीके हैं जो समाज और लोकतंत्र में उपलब्ध है। तो ये जिन्होंने किया निंदनीय है। इनके साथ जो खड़े हो रहे हैं वो समाज में दरार के साथ या दरार के प्रति उनकी मतलब भावनाएं हैं, और मैं मानता हूं एक स्वर में पूरे समाज को, हर धर्म के व्यक्ति को इसकी निंदा करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे धर्मों के अवसरों को छोड़ देना चाहिए इस प्रकार की ओछी हरकतों से। बिल्कुल। लेकिन नलिन जी, बिहार में कुछ दिनों पहले बीजेपी की भी तरफ से पुतला फूंका गया था। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, रावण बनाकर सोनिया गांधी की तस्वीर उसमें लगाई गई थी। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन उस पर अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर राजनेता, जो राजनीति में लोग हैं, वो अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो जाहिर सी बात है जो आने वाली पीढ़ी है या फिर जो छात्र हैं उनसे हम क्या उम्मीद करें? नेताजी, बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि धार्मिक अवसरों पर इस प्रकार की चीज करना उचित नहीं है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जितना लंबा आपका सवाल था उतना कम से कम समय दे दीजिए कि मैं जवाब तो दे दूं। अनिल मीना जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है हमारे साथ, नलिन जी, वो जुड़ गए हैं इस पूरे मामले पर, उनसे जरा उनकी राय ले लेते हैं। अनिल मीना जी, ये जो तस्वीरें सामने आई है उस पर क्या कहना है आपका? देश में जब भी देश में कुछ समस्याएं होती है तो उसकी आवाज उठती है देश में, और समस्याओं को एक
जनता आक्रोश में यदि जाहिर करना चाहे तो एक पुतले जलाने की परंपरा या संस्कृति हमारे देश में है। ये सब कांग्रेस की सरकार थी, सब हमारे बाबा रामदेव जी मनमोहन सिंह जी को नामर्द कहा करते थे और बीजेपी के कार्यकर्ता मनमोहन सिंह जी का भी पुतले जलाए हैं। आज हम मेरे को बड़ा अफसोस लग रहा है कि आज मीडिया मोदी जी का पुतला जला दिया। ये इस तरह इश्यू देखिए क्यों पीछे बढ़ा हुआ है। नहीं, लेकिन ये बताइए ना, विरोध दर्ज करने का ये कौन सा तरीका है? नहीं, आप देखिए पीछे का इतिहास आगे देखिए तो बीजेपी वालों ने मनमोहन सिंह जी के बार बार पुतले जलाए हैं। ये कोई जब सरकार थी कांग्रेस की। लेकिन विजयादशमी का दिन चुनना और रावण के तौर पर प्रधानमंत्री को या फिर और जो सरकार में बड़े बड़े मंत्री हैं उनका चेहरा लगाकर रावण के साथ पुतला दहन करना, ये कौन सा तरीका है? क्योंकि ये दो चीजों को जोड़ता है। एक तो आप सरकार का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ विजयादशमी जो कि एक पावन त्यौहार है यहाँ भारत में, उस दिन आप इस तरह से दर्शा रहे हैं रावण के तौर पर प्रधानमंत्री को। इसे आप जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? कम से कम देखिए, मेरा नाम सनी धीमान है, मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये जो आप कह रहे हैं कि विजयदशमी के दिन में आपने मंत्रियों का पुतला जलाया, पहली बात आपने लगता है उन तस्वीरों को अच्छे से देखा नहीं है। उसमें किसी भी मंत्री का एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी जी जो फिलहाल प्रधानमंत्री हैं किसी का चेहरा नहीं था। उसमें नथुराम गोडसे का था। अगर आपको नथुराम गोडसे का चेहरा जलाने पर समस्या है तो यानी कि आप नाथुराम गोडसे से प्रधानमंत्री की तुलना कर रहे हैं? क्योंकि ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मारा था और यही वही आरएसएस के लोग हैं जो महात्मा गांधी को आज मिसयूज कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नलिन कोहली जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। नलिन कोहली जी, आप अगर इनकी बातें सुन रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप बात कर सकते हैं। हम नलिन कोहली जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सियासत किस हद तक गिर गई है, आपको हम दो तस्वीर दिखाते हैं। एक तरफ पटना की आपको हम तस्वीर दिखाते हैं जहां पर रावण के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीरें लगाकर यहां पर रावण दहन एक तरह से किया गया था। हालांकि नवाज शरीफ की भी तस्वीर उसमें साथ ही साथ थी और कांग्रेस के कई मंत्रियों की तस्वीर आप देख सकते हैं। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पटना में यह रावण दहन किया गया था जिसमें नवाज शरीफ के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तस्वीर लगाई गई थी। और दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन के सामने है जो कि बताया जा रहा है कि दिल्ली में जेएनयू कैंपस के अंदर ये रावण दहन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी थी।